Assalamu alaikum. My name is Ali Raza, and welcome to my YouTube channel, Marketing Chamber. First of all, I would love to tell you, like, we have tutorials. We have 90 plus tutorials right now in English language, so you can watch them from my channel. But on the request of my community, they were requesting me to make tutorials in Urdu language and Hindi language. So that's why I have started this course for them. But I have English tutorials for you on my channel. So you can say that this is the bilingual. So you can enjoy both type of the languages uh, on my channel. So अब हम आते हैं उर्दू में। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और ईमेल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं स्क्रैच से, या आप ऑलरेडी कर रहे हैं और आपको कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें सीखनी है, तो वो आपको मेरे चैनल पर इंशाल्लाह मिलेंगी। ठीक है, सो आप मेरे चैनल पर जो वीडियोस अपलोडेड है आप उनको भी गो थ्रू कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं टाइम टू टाइम ईमेल मार्केटिंग और एसएमएस मार्केटिंग पर वीडियोस अपलोड करता हूँ। ठीक है, सो आप हमने क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं उर्दू और हिंदी लैंग्वेज में। तो हमारी 10 क्लासेस हो गई हैं। सो आज हमारी है 11th क्लास, और वो है हमारी ब्राउज अबंडेंट फ्लो के बारे में। लास्ट क्लास में हमने देखा था अबंडेंट साइड फ्लो, और उससे पहले हमने वेलकम फ्लो को देखा था। अब ब्राउज अबंडेंट फ्लो से पहले हम ये देखते हैं कि ब्राउज अबंडेंट किन को टारगेट करता है, बेसिकली ब्राउज अबंडेंट होता क्या है। ठीक है, सो वो आपको दिखाता हूँ। लेट्स सपोज कि कोई स्टोर है, लेट्स सपोज कि ये कोई स्टोर है जी। हम लेट्स भी चेक। लेट्स सपोज कि ये हम कोई स्टोर ओपन कर लेते हैं। बटाटा नाउ, बटाटा लाइक लेट्स सपोज दिस इज अ स्टोर। ये कोई स्टोर है कि बंदा आ जाता है स्टोर के ऊपर। ठीक है, लेट्स सपोज कि मैं ही हूँ, ये कोई स्टोर है, मैं स्टोर के ऊपर गया। ठीक है, और अब ब्राउजर बटन क्या करेगा, किन को टारगेट करेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। अब मैं स्टोर पे गया हूँ। अबंडर साइड का मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अबंडर साइड फ्लो क्या होता है। अब इसमें बताता हूँ ब्राउज अबंडन कैसे किन को हिट करते हैं। अब लेट्स सपोज कि ये मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ। ठीक है, अब ये कैटेगरीज है बेसिकली, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और अब यहाँ आगे आपके पास कलेक्शन आ जाती है, लाइक प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं अगर इस प्रोडक्ट पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, इस तरह प्रोडक्ट पे क्लिक किया मैंने। ठीक है, अब मैंने इसको व्यू कर लिया है, ऐड टू कार्ट नहीं किया। अब यहां पर मैं अगर इसको क्लोज करूंगा तो मुझे जो फ्लो टारगेट कर सकता है वो ब्राउजर बटन फ्लो होगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ है। तो ब्राउजर बटन फ्लो क्या होता है कि अगर कोई बंदा, कोई मेल फीमेल स्टोर पे आते हैं और स्टोर पे उन्होंने कोई प्रोडक्ट देखा है, ऐड टू कार्ट या नेक्स्ट प्रोसेस नहीं किया उन्होंने, तो उनको टारगेट करने के लिए ब्राउजर बटन फ्लो सेट किया रहता है। इट इज़ वन ऑफ द बेसिक फ्लोज। ठीक है, और मोस्टली रेवेन्यू जनरेटिंग फ्लो में भी ये आ रहा होता है। ठीक है, और होता है बल्कि ये। सो आज हमारा जो टॉपिक है वो भी ब्राउजर बटन फ्लो है कि कैसे सेट करते हैं। ठीक है, अब सेट कैसे करते हैं इसके लिए आप जो है ना यहाँ पर जाते हैं क्रिएट फ्लो में। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पे जो मैंने मोस्टली स्टोर्स में देखी है वो ये होती है कि दो फ्लोज जो है ना, ब्राउजर बटन और अबंडन कार्ड। अबंडन कार्ड हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ब्राउजर बटन और अबंडन कार्ड में क्या होता है, ये दो फ्लो ना मैट्रिक बेस्ड चलते हैं। एक होता है व्यू प्रोडक्ट मैट्रिक, जो कि ब्राउजर बटन फ्लो के लिए चाहिए, उसके बगैर नहीं चलता ब्राउजर बटन फ्लो। और अबंडन कार्ड के लिए ऐड टू कार्ट का ट्रिगर या मैट्रिक आप कह लें। तो ये दो मैट्रिक है, ये दो चीजें हैं जो जरूरी होती हैं। ठीक है, तो ये इस चीज को आपने मेक श्योर करना है ब्राउजर बटन फ्लो चलाने से पहले और अबंडन कार्ड फ्लो चलाने से पहले, कि वो दोनों क्या हैं, एक्टिव हैं। ठीक है, अब वो कैसे चेक करते हैं, आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपको एनालिटिक्स, यहाँ से आप मैट्रिक्स पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये एक अलहदा टॉपिक है, इनको कैसे स्निपेट्स डाल के कैसे इनको एक्टिव किया जाता है वो एक अलहदा टॉपिक है। तो उस पर भी मैं कोई वीडियो बना दूंगा। ठीक है, लेकिन आपने चेक करना है, लाइक लेट्स सपोज अबंडर साइड जो था वो इस मैट्रिक की बेस पे होता था।
ठीक है, इस बेस पे मैंने किया था। लेकिन वो जब इंटीग्रेट करते हैं ना आप स्टोर को, शॉपिफाई को क्लेवियो के साथ, तो वो एक्टिव ऑन साइड मोस्ट ऑफ द केस चल जाता है। लेकिन आप फिर भी एक दफा मेक श्योर कर लें। दूसरा, आज हमने जो करना है ब्राउज अबंडन है, उसके लिए आपने चेक करना है यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट, ये है व्यू प्रोडक्ट्स पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं क्या ये फंक्शनल है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ग्राफ शो होगा, तो आप वेट करें ज़रा। ये आप देखें तो ये लाइन ऊपर नीचे जा रही है, तो इसका मतलब है कि जिंदा है, लाइफ लाइन चल रही है। तो जिस तरह बंदा जब डेड हो जाता है तो वो लाइन सीधी हो जाती है ना, तो इसी तरह ये चल रहा है, तो मतलब ठीक है ये। अगर यहाँ पर आपको ऐसे कोई लाइन नजर ना आए तो इसका मतलब है वो फिर नहीं चल रहा, आपको उसको एक्टिव करना है। ठीक है, तो ये एक जरूरी चीज है जो मैंने मोस्ट ऑफ द स्टोर जो ऑडिट किए हैं, मैंने चेक किए हैं, तो उनमें ये इशू ज्यादातर मैंने देखा है। ये व्यू प्रोडक्ट का ये आपने देखना है। और जब अबंडेंट कार्ड फ्लो चलाना है तो आपने फिर यहाँ पर ऐड टू कार्ड का जो है ना मैट्रिक ये चेक करना है। इसको क्लिक करता हूँ। अब हालांकि क्लास तो हमारी है क्लियर, लेकिन चलो इसको बता ही देता हूँ मैं। तो यहाँ पर आप ये देखें, ये ऐड टू कार्ड भी चल रहा है, तो इसका मतलब है कि अबंडेंट कार्ड भी सेट किया जा सकता है। ठीक है, सो ये इसे कहते हैं जी मैट्रिक। ठीक है, मोस्टली को तो पता ही नहीं होता कि मैट्रिक क्या चीजें हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं जी फ्लोज की तरफ, कि ब्राउजर बंडल फ्लो सेट कैसे करते हैं, कहाँ से करना है सेट, वो हम देखते हैं। सो यहाँ से आप आगे, अब यहाँ पर आप जो है ना क्रिएट फ्लो, यहाँ पर करते हैं क्रिएट फ्लो। ठीक है, और यहाँ सर यहाँ पर आप लिखो, सॉरी, यहाँ पर मैं कहता हूँ क्रिएट फ्लो। ठीक है, और यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे ब्राउजर बंडल, ये आ गया। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के हैं। ए बी टेस्ट के लिए करना है आपने, ये करें तो व्यू मैनी है, तो वो डिफरेंट सिनेरियो है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपने अपने हिसाब से कंडीशन सेट करनी हो उस फ्लो के अंदर, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ जी क्लास 11 और ब्राउज अबंडन फ्लो। ठीक है, तो इसको क्रिएट फ्लो कर देते हैं हम। यहाँ आप देख रहे हैं व्यू प्रोडक्ट ट्रिगर, अगर वो आपका मैट्रिक नहीं ना चल रहा होगा तो ये आप जो है ना, कोई फायदा नहीं होगा आपको फ्लो सेट करने का। तो वो चल रहा होगा तो फिर बेनिफिट देगा आपको। ठीक है, अच्छा जी। सो ये हमारे पास आ गया जी ट्रिगर, कि जब कोई व्यू प्रोडक्ट करेगा तो इस फ्लो के लिए क्वालिफाई कर गया। लेकिन आगे हमने और कंडीशंस भी लगाई हुई हैं, फिल्टर लगाए हैं कि वो बंदा इन फिल्टर में से भी गुजरे तो फिर यहाँ पर आए। तो फिल्टर क्या है जी, हम फिल्टर अपने लगाते हैं। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, फिल्टर में इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, फ्लो फिल्टर। यहाँ मैं कहता हूँ व्हाट समवन हैज डन। तो व्यू प्रोडक्ट के बाद अगली स्टेज आती है ऐड टू कार्ड की, तो मैं लिखता हूँ ऐड टू कार्ड 0 टाइम सिंस स्टार्टिंग दिस फ्लो, सॉरी, सिंस स्टार्टिंग दिस फ्लो। अब इसका मतलब क्या है कि फ्लो शुरू होने से पहले या ट्रिगर करने के बाद उसने ऐड टू कार्ट नहीं किया, क्योंकि ऐड टू कार्ट अगर कर दिया तो फिर तो वो अगर वहां पे फिर छोड़ता है तो वो अबंडेंट कार्ड के लिए वो क्वालिफाई करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो एक ही टाइम पे 2-3 फ्लोज में एंटर हो चुका होगा। ठीक है, जिसकी वजह से वो इरिटेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम करते हैं एंड, और यहाँ पे मैं कहता हूँ व्हाट्स वन हैज डन, यहाँ पे मैं करता हूँ स्टार्टेड चेकआउट 0 टाइम, और यहाँ पर से स्टार्टिंग दिस फ्लो एंड, और यहाँ पर मैं करता हूँ वर्ड समवन हैज डन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लेस्ड ऑर्डर, इसको 0 टाइम सिंस स्टार्टिंग दिस फ्लो, एंड यहाँ पे लिखता हूँ हैज नॉट बीन इन दिस फ्लो और इन द लास्ट। ये आप डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, आप 7 डेज कर सकते हैं, 14 कर सकते हैं, 13 कर सकते हैं, तो इट डिपेंड्स। ठीक है, सो ये हमारा ट्रिगर और फिल्टर जो है ना सेट हो गया। अब जो बंदा प्रोडक्ट व्यू करे, ऐड टू कार्ट ना करे, चेकआउट स्टार्ट भी नहीं किया, उसने उसने ऑर्डर भी प्लेस नहीं किया और पिछले 14 दिनों से वो इस फ्लो में भी नहीं आया, तो वो बंदा या वो बंदी इस फ्लो के अंदर आ जाएगी।
ठीक है, तो वो क्वालिफाई कर गए। अब उन्होंने क्या करना है, उनको 2 घंटे वेटिंग रूम में इंतजार करना है, 2 घंटे इंतजार करेंगे। आप यहाँ पर इसको 30 मिनट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से तो डिफरेंट सिनेरियो, आप डिफरेंट टाइम भी टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं मोस्टली 15 मिनट 30 मिनट्स और इसके राउंड अबाउट ही मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये टाइम डिले हो गया। अब क्या होगा कि वो क्वालिफाई करके 30 मिनट के बाद उनको ये वाली ईमेल जाएगी, पहली ईमेल, ठीक है। अब पहली ईमेल में क्या करना है आपने, मैं यहाँ से स्मार्ट सेंडिंग ऑफ कर देता हूँ, इसको बैक कर दो। अच्छा, यहाँ से मैं एडिट करता हूँ और यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। बाकी मैं आपको ईमेल्स का सैंपल भी दिखाऊंगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिखते हैं डिड यू सी समथिंग यू लाइक, ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट आइडियाज़ भी आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपने आइडिया लेना हो तो आप गूगल पे भी आप जाकर सर्च कर सकते हैं कि सब्जेक्ट लाइन आइडियाज़ फॉर ब्राउज़र बंडल फ्लो, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखते हैं जी इट इज़ गोइंग वेरी फास्ट, ठीक है, हरी अप। या आप ये लिख सकते हैं कंप्लीट योर ऑर्डर, या डिफरेंट आइडियाज आप जो है ना यहाँ पे शो कर सकते हैं। लेकिन ये है कि टू दी पॉइंट हो बात, ये फ्लोज ऐसे हैं कि जितने टू दी पॉइंट रहते हैं उतने ज़्यादा रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये सब्जेक्ट लाइन और प्रीव्यू हो गया। यहाँ पर हम एडिट ईमेल में आते हैं। एडिट ईमेल में आने के बाद आपने क्या करना है, आप ये कर लें कि आप जहाँ पे जो डायनामिक ब्लॉक होगा ना, आप उसको सेव कर लें, ठीक है, ताकि बाद में आपने किसी और ईमेल में यूज़ करना हो ब्राउज़र बंडल की तो आप यूज़ कर सकें। यहाँ पर आप इसको स्टार पे क्लिक करें। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्राउज अबंडन ब्लॉक क्लियर, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। और उसके बाद आपने यहाँ पे जो आपने काम करना है वो ये है कि इसका जो डायनामिक लिंक है वो आपने यूज करना है CTA बटन के साथ, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ ना ऑर्गेनाइजेशन डॉट URL, ये नहीं ठीक। तो यहाँ पर आप इसको कैसे वो लेते हैं, वो यहाँ से प्रीव्यू में जाते हैं, ठीक है। प्रीव्यू में जाके यहाँ पर ये सारा आपके पास जो है ना डाटा आ रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ URL पे, URL पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास टैग आ गया, कॉपी हो गया। डन करता हूँ। अब मैं CTA पे जाता हूँ। अभी यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। ये है असल URL जो कि ब्राउज़र बंडल फ्लो के लिए यूज होता है। कौन सा, डबल ब्रैकेट्स स्पेस इवेंट डॉट URL स्पेस डबल ब्रैकेट, ठीक है, क्लोज हो जाती है। तो ये आपने यहाँ से, मैंने जहाँ से आपको दिखाया है प्रीव्यू करके, आप वहां से भी ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। खरीदना नहीं है, वैसे कह रहा हूँ। अच्छा जी, अब आप ये जो लिंक है, आप जहां भी कोई बटन ऐड करें ना ब्राउजर बनने में, ये वाला लिंक यूज करें। इससे क्या होगा कि जिस बंदे ने जो प्रोडक्ट देखा होगा ना, उसको वही उसी पेज पे रीडायरेक्ट कराएगा। लेट्स सपोज कि ये देखें आप, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। अब ये कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, ठीक है, कि स्टोर पे ये प्रोडक्ट है। अब वो देखा है किसी बंदे ने, तो हम चाह रहे हैं कि ये ईमेल उसको जाए, और जब वो इस पे क्लिक करे तो इसी ही प्रोडक्ट के पेज पे जाके लैंड करे। लाइक मैं इस पे क्लिक करता हूँ अगर, तो ये इसी ही प्रोडक्ट पे जाके लैंड करेगा, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ पे आके है, लैंड कर गया। तो ये होता है ब्राउज अबंडन फ्लो, कि उस बंदे ने इस प्रोडक्ट को देखा है लेकिन इससे आगे ऐड टू कार्ट नहीं किया, चेकआउट स्टार्ट नहीं किया। तो जिसकी वजह से हम चाह रहे हैं कि उसको दिखाएं और वो प्रोडक्ट को बाय कर ले, ठीक है, रीटारगेटिंग। और यहाँ पे हम उसको डिफरेंट और कैटेगरीज भी दिखा रहे हैं बेस्ट सेलर्स की, कि हो सकता है उसको इनमें से भी कोई पसंद आए, ठीक है, तो वो इनमें से कोई बाय कर सकता है। क्लियर है, ओके। सो यहाँ पे आप टॉप पे लोगो वगैरह लगा सकते हैं, वो सारा सिनेरियो। अब मैं आपको एक ईमेल का जो सैंपल दिखाता हूँ, पहली ईमेल का, जिससे आपको आइडिया और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी ये कोई ईमेल मुझे मिली है, स्पॉन्ज के स्टोर है, ठीक है, उनकी तरफ से। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, डिड यू फॉरगेट दिस, वी हैव सेड इट फॉर यू, बट बी क्विक एज स्टॉक इज सेलिंग आउट फास्ट, क्लिक हेयर टू चेक आउट नाउ। अब ये क्लिक हेयर के पीछे भी जो लिंक लगा हुआ है वो इवेंट डॉट URL ही है, क्योंकि अगर कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा तो उसी ही प्रोडक्ट पे जाके लैंड करेगा। अब यहाँ पे
इमेज कौन सी आएगी यहाँ पे, बेसिकली वो डायनेमिक ब्लॉग की जो इमेज होती है वो होती है। अब ये चूंकि प्रीव्यू में स्क्रीनशॉट ली हुई है तो इसलिए यहाँ पे वो नजर नहीं आ रही। और यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्या है सजेस्ट कर रहे हैं कि हो सकता है उसको इनमें से कोई प्रोडक्ट्स पसंद आ जाए। ठीक है, तो पहली ईमेल में आपने बेसिकली सिंपल उसको बताना जी आपने प्रोडक्ट देखा है और आप उसको बाय कर लें कि इससे पहले कि वो खत्म हो जाए। ठीक है, अर्जेंसी क्रिएट करनी है, स्कैर्सिटी क्रिएट करनी है। तो ये है सिंपल टू द पॉइंट ईमेल। क्लियर हो गया? ओके, बैक चलते हैं। तो इसको सेव एंड एग्जिट करते हैं। उसके बाद हम जाते हैं दूसरी ईमेल पे। अब मैंने ये जो ब्लॉग सेव किया था ना, उसका मकसद एक तो ये था कि अगर आप ईमेल को स्क्रैच से क्रिएट करते हैं, सेकंड ईमेल या थर्ड ईमेल, ठीक है, तो आप ब्लॉग आपको खुद बनाने की जरूरत नहीं है, तो आप उसी को ही यूज कर सकते हैं। लाइक मैंने इसलिए वो सेव किया था कि अगर आप यहाँ से ईमेल सेकंड ईमेल ऐड करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर टाइम डिले ऐड करते हैं, लेट्स सपोज के 8 और सेव, और मैं यहाँ जाता हूँ, ये मैं से आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि मैंने क्यों वो सेव करवाया, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए साथ साथ। अच्छा जी, सो यहाँ से हम ड्रैग एंड ड्रॉप में जाते हैं और उसके बाद हम यहाँ से बेसिक में चले जाते हैं। बेसिक में जाके हम यहाँ से बेसिक ये वाला टेम्पलेट उठा लेते हैं, वन कॉलम वाला, ठीक है, और यहाँ से यूज टेम्पलेट। और उसके बाद मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ जिसमें आप सेव ना भी करें तो हो जाएगा काम ये वाला। अब ये लेट्स सपोज कि मैंने सेकेंड ईमेल पे मैंने जो है ना बना रहा हूँ खुद। अब यहाँ पे डायनामिक ब्लॉग तो वो तो रू है इसकी, तो वो ऐड करना है। तो आप यहाँ पे यूनिवर्सल में जाएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे ब्राउज, कौन सा था वो, किस नाम से था, एक मिनट, ये था, ठीक है, ब्राउजर बंडल ब्लॉग। तो यहाँ से मैं इसको ड्रैग करता हूँ, यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ, तो ये हमारा डायनामिक ब्लॉग इधर लैंड हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं इसको प्रीव्यू करूंगा तो ये प्रोडक्ट वो दिखाएगा जो किसी ने देखा है। ठीक है, तो ये इस मकसद के लिए मैंने सेव किया था ताकि आप किसी और ईमेल में यूज कर सकें, लेकिन हो वो ब्राउजर बंडल की। अब अगर आप सेव नहीं करते तो फिर दूसरा सिनेरियो क्या है, आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, तो दूसरा सिनेरियो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अब। ओके, ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो ये है कि आप इसको क्लिक करें, यहाँ से क्लोन कर लें, इसको क्लोन मतलब कॉपी कर लें। ठीक है, अब यहाँ इसको यहाँ पे नीचे लैंड करवा देते हैं, यहाँ से इधर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जी ये ईमेल थ्रू, यहाँ इसको एडिट कर देते हैं। अब दूसरी ईमेल में क्या करना है हमने, पहली में हमने सिंपल टारगेटिंग किया जी आपने ये प्रोडक्ट देखा है उसको खरीद लें वापस। दूसरी ईमेल में हमने करना है उनको डिस्काउंट देना है कि अभी तक उन्होंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया तो हम उनको डिस्काउंट देते हैं जिसकी वजह से हो सकता है वो कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ गेट योर डिस्काउंट या कूपन। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते गेट योर 10% डिस्काउंट, या वैसे लिख दो X% डिस्काउंट। आपने मेंशन करना है, ये वैसे ही आपको आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ पे आप लिख दें योर कोड, योर कूपन एक्सपायर इन 24 आवर्स। ठीक है, या इस तरह आप लिख सकते हो कि ऑफर इज वैलिड फॉर 24 आवर्स ओनली। ठीक है, तो यहाँ से मैं जाता हूँ एडिट ईमेल में। अब एडिट ईमेल में आपने लिखना क्या है जी, आपने ऑर्डर जो है ना प्रोडक्ट देखा था लेकिन आपने प्लेस ऑर्डर नहीं किया, तो हम आपको X% या 10% जितना भी आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आप उसको जल्दी खरीद लें। आप ये कूपन विद इन 24 आवर्स यूज कर सकते हैं ताकि उसको हो कि हाँ भाई मैं इसको यूज कर लूँ। ठीक है, तो एक स्कैर्सिटी क्रिएट हो जाती है। और बाकी आपने साथ उसको डायनामिक ब्लॉक देना है, बाकी आपने उसको CTA बटन देने हैं जिससे वो क्लिक करके वहां पर जा सके, लेकिन ज्यादा CTA नहीं ऐड करने हैं आपने। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर नीचे आप प्रोडक्ट दिखा भी सकते हैं, ना भी दिखाएं, टू दी पॉइंट रहना चाहें तो भी वेल एंड गुड है।
ठीक है। ओके, यहाँ पे आप उसको ईमेल भी दे दें अपने स्टोर की कि अगर आपको कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पर वाया दिस ईमेल आप हमारे साथ जो है ना कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है ना मोस्टली कि आपको प्रोडक्ट देख रहा हो, या मैं दे जाता हूँ किसी स्टोर पे, मुझे कन्फ्यूजन है कि पता नहीं कैसा स्टोर है, या मैं किसी से बात कर लूँ तो ज़्यादा बेटर है, तो इस केस में फिर ठीक है। तो ये आपकी दूसरी ईमेल है, और दूसरी ईमेल का मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ, ये ठीक है। अब यहाँ देखिए 10% डिस्काउंट जस्ट फॉर यू, यूज कोड दिस वन, कंप्लीट योर ऑर्डर, ये सीटीए बटन है, इसके पीछे भी जो लिंक लगा हुआ है वो वही है, डबल ब्रैकेट स्पेस इवेंट डॉट यूआरएल स्पेस और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, डबल। अब यहाँ वी मिस यू, कम बैक नाउ एंड वी विल गिव यू 10% डिस्काउंट, क्लिक है एंड कंप्लीट योर ऑर्डर। यहाँ पे वो डायनामिक ब्लॉक इमेज आएगी, तो नीचे आप देखें उन्होंने कैसे, मतलब हैव ए क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन है तो वो उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये बड़ी प्यारी ईमेल बनाई हुई है, ठीक है। तो आप भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह दूसरी ईमेल में आपने क्या डिस्काउंट दिया, सीटीए बटन दिया, यहाँ पे डायनामिक ब्लॉक है, ठीक है। तो ये आपकी ब्राउज़र बटन की सेकंड ईमेल हो गई। क्लियर है? यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मेंशन करें, और मैं उसको फिर आपको उसके जो है ना सॉर्ट आउट कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। और आप कैसा फील कर रहे हैं कि अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस ली हैं तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अगर आपने नहीं ली तो आप प्लीज़ क्लास 1 से स्टार्ट करें, और मैंने बहुत अपनी तरफ से पूरी एफर्ट किया है कि मैं जो है ना फिर डीप भी जाऊं, और इतना डीप भी ना आ जाऊं कि एक न्यूबी जो है ना कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रहा हूं कि मैं वैल्यू दूं आपको। बाकी अगर फिर भी मैं कहीं लैग कर रहा हूं तो आप प्लीज़ मेंशन करें। अच्छा, ये दूसरी ईमेल हो गई। तीसरी ईमेल आपने यहाँ पे टाइम डिले ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइक 24 आवर्स के लिए हमने डिस्काउंट दिया था, तो आप यहाँ पर 9 आवर्स कर दें, ठीक है, ठीक है। और या इसको हम कर देते हैं 12 आवर्स, ठीक है। तो 12 आवर गुजर गए तो 12 आवर रह गए, ठीक है, इसके लिए तो मैं इसी को ही क्लोन कर लूँगा फिर, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको ईमेल 3, ठीक है। सो अब तीसरी ईमेल है। पहली में सिंपल रिमाइंड, जो प्रोडक्ट ने देखा वो, दूसरी में डिस्काउंट, तीसरी में उनके डिस्काउंट का रिमाइंड और प्रोडक्ट का भी रिमाइंड करवाना है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दो दिस इज योर लास्ट चांस, या आप सिंपल लिख दो लास्ट चांस, ठीक है। ऑफर योर कूपन फायर इन 12 आवर्स, ठीक है। यहाँ से हम एडिट ईमेल में जाते हैं, और एडिट ईमेल में क्या आप करेंगे, आप उनको बताएंगे जी आपके पास डिस्काउंट स्टिल अवेलेबल है, आप यूज़ कर सकते हैं, और 12 आवर्स है आपके पास जिसको आप जल्दी यूज़ करें, ठीक है। और ये आपका प्रोडक्ट है, इसके ऊपर क्लिक करें और अपना ऑर्डर कंप्लीट करें, ठीक है। तो इस तरह, तो यहाँ पे आप वो लिखोगे जो मैंने बताया है, नीचे वहाँ पे आप डिस्काउंट कोड देंगे जो आप दे रहे हैं, ठीक है। वो आप बताएंगे क्या कोड उन्होंने यूज़ करना चेकआउट पे, सीटीए बटन दें, यहाँ पे डायनामिक ब्लॉक है, यहाँ भी एक सीटीए बटन दे सकते हैं। आप टेस्टिंग भी कर सकते हैं, लाइक सीटीए बटन ऊपर दे के देखते हैं, सीटीए बटन बिलो द डायनामिक ब्लॉक दे के देख सकते हैं। तो इस तरह आप डिफरेंट चीज़ें टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक ईमेल दिखाता हूँ जो थर्ड ईमेल है, जिससे आपको आइडिया और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो हमारी ये थर्ड ईमेल, तो यहाँ आप देखिए 15 आवर्स टू क्लेम योर डिस्काउंट, यहाँ डिस्काउंट कोड दे रहे हैं, सीटीए बटन दे रहे हैं। देखिए टू दी पॉइंट है, ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास कोई क्रिएटिव आइडिया है, कोई आप एक्स्ट्रा माइल जा सकते हैं तो मच बेटर है, लेकिन आप टू दी पॉइंट रहेंगी तो भी ये फ्लोज अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो यहाँ पे देखें, हे अली, दिस इज द लास्ट रिमाइंडर फॉर योर 10% डिस्काउंट, पोस्ट स्क्रिप्ट कोड विल एक्सपायर आफ्टर 15 आवर्स, यहाँ पे डायनामिक ब्लॉक है, ठीक है। और सिंपल सी ईमेल है, बस थोड़ा सा आई कैचिंग उन्होंने टेम्पलेट बनाया है, ठीक है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी इस तरह तीसरी ईमेल भी हो जाती है। तो इसके साथ हमारा होता है ये ब्राउजर बटन का फ्लो कंप्लीट। ओके, सो अब ब्राउजर बटन, साइट अबंडन, अबंडन कार्ट, अबंडन चेकआउट, इनमें मोस्टली तीन ईमेल्स यूज कर रहे होते हैं,
लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ज़्यादा भी यूज़ की जा सकती हैं, लेकिन वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी इंगेजमेंट क्या आ रही है फ्लोज़ की। ओपन रेट, क्लिक रेट, प्लेस ऑर्डर रेट क्या आ रहे हैं। तो उसकी बेस पे फिर डिसाइड किया जाता है कि ज़्यादा ईमेल ऐड कर सकते हैं और इस फ्लो में या नहीं। ठीक है? तो ये हमारा आज का ब्राउज़ अबंडन फ्लो कंप्लीट हो गया। आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड या एसएमएस मार्केटिंग का, तो आप प्लीज़ शेयर करें कमेंट में। और आप मेरा फेसबुक पेज, लिंक्डइन पेज, लिंक्डइन पे, आप ट्विटर पे आप मेरे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है? तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। और आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है? और अगर अभी तक नहीं किया, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें अगर आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।